कण क्या कहते हैं, जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं तो आपको पता ही है कि लंग्स में कितने सारे छिद्र होते हैं जिसको एल्वुलाई बोला जाता है। एल्वुलाई या एल्वुलस वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड के जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ पूरे शरीर में रन करवाते हैं और उससे कोशिका स्वस्थ का जो कोशिका का फंक्शन है, कोशिका क्रिया है वो अच्छे से होती है। और जब वो अच्छे से होती है तो स्वस्थ शरीर भी अच्छे से काम करता है। अगर कोशिकाएं शरीर की काम ना करें तो शरीर मृत्यु हो जाएगा। और हमारे शरीर में ट्रिलियन कोशिकाएं, अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। मस्तिष्क को सोचने के लिए जो कोशिका है उसको न्यूरॉन्स बोला जाता है। तो न्यूरॉन्स क्या करता है, उसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, अरबों खरबों कोशिकाएं। और प्रत्येक साल ये कोशिकाएं चेंज होती रहती है, शरीर की नई कोशिका आ जाती है। अगर ये कोशिका न निकले तो कैंसर रोग हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अग्नि क्या करती है, जो कण हम डालते हैं यानी जो सामग्री डालें वो छोटे छोटे कणों में विखंडित होती है और श्वसन क्रिया के माध्यम से हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उसको अच्छे से रन करवाती है। क्योंकि कोशिकाएं का जो काम है शरीर के अंदर तमाम तरह के फंक्शन करना। अब इसमें आता है कि उपासना है सामवेद। तो सामवेद जो उपासना का है, तो उपासना के लिए साधना तप तपस्या करनी पड़ती है। तो जब आप साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर करंट होता है। और वो करंट जैसे जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर के जो करंट हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स के अंदर जो करंट होता है वो मोटर न्यूरॉन्स यानी सूचना पूरे शरीर को चलाता रहता है। तो जब हम उपासना करते हैं तो उपासना में वो करंट एक्टिवेट होता है और जब वो एक्टिवेट होता है तो उस समय जो मोटर न्यूरॉन होता है, जो कोशिकाओं को सूचना पहुंचाता है, पूरे शरीर को रन करवाता है, वो अच्छे से होता है। तो उपासना करना सामवेद हमें ये ज्ञान बताता है। इस वेद में, अथर्ववेद में विज्ञान है। तो कहने का वेद का जो माध्यम है, वेद का जो ज्ञान है वो जन जन तक जाना चाहिए, क्योंकि ये पूर्णतः विज्ञान है। तो सामवेद में अग्नि के विषय में बताया कि अग्नि सूक्ष्मतम कणों को दूर दूर तक विखंडित करती है, क्योंकि ये सामग्री औषधि होती है। ये औषधि हमारे शरीर के अंदर जाता है और वो जाके तमाम तरह के फंक्शन करता है, जैसे मेटाबॉलिक क्रिया हो गए, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट का जो हो गया, हार्ट बीट, ये जितने भी हैं, हृदय के अंदर से जो तरंगे निकल रही हैं उसको रेजिडेंस के माध्यम से, क्योंकि तरंगों का बहुत उपयोग है। घर में हम रिमोट कंट्रोल चलाते हैं तो रिमोट कंट्रोल के लिए तरंगे निकली, टेलीविज़न चलाते हैं वो भी तरंगों से है, मोबाइल से जो बात करते हैं वो भी तरंगों से है। तो जब हम सामवेद के मंत्र पढ़ते हैं, ये 7 चैप्टर जो है और 10 चैप्टर का, तो उसमें अग्नि का जो कहते हैं कि अग्नि क्या करती है, वो तेज और बल को प्राप्त करवाती है और वो भी यज्ञ के माध्यम से। तो यज्ञ के माध्यम से वो तेज बल कैसे मिलता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो करंट होता है उसकी जो रेडिएशन होती है और वो रेडिएशन दूर तक जाती है और वो दूर तक जाके जो ब्रह्मांड के जो पदार्थ हैं वो हमको प्राप्त करवाती है, जो आज के टाइम में इंटेगलमेंट बोलते हैं, स्पूकी एक्शन बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य सामवेद उपासना के लिए हमें इंस्पिरेशन देता है। तो हमें सामवेद का पाठ करना चाहिए। समय मेरा पूरा हो चुका है, तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।